Now, today we are discuss osmosis and osmotic pressure of chapter solution. So, when a solution is separated from its solvent by semi-permeable membrane, then the solvent flows to the solution side through the membrane, and this is called a osmosis. So, osmosis क्या student? When a solution is separated from its solvent, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। एक साइड पे क्या है आपका सोल्यूशन और दूसरी साइड पे क्या है स्टूडेंट आपका सॉल्वेंट। मींस फॉर एग्जांपल वाटर ले लो आप। सो व्हेन ए सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय, कैसे हमने किया सेपरेट? इस सोल्यूशन को इस सॉल्वेंट से क्या किया हुआ है हमने? सेपरेट किया हुआ है। कैसे किया सेपरेट? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन द सॉल्वेंट फ्लोज। तो स्टूडेंट सॉल्वेंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? सो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हेन ए solvent molecules move from solvent side to solution side through semi-permeable membrane. This process is called osmosis. So osmosis also takes place when two solutions having different concentrations. For example student, दो solutions हैं, ये दो solutions है। For example एक साइड पे solution 1 है, एक साइड पे solution आपका 2 है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं? डिफरेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन द सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट C1 की कॉन्सेंट्रेशन C2 से क्या कम है। द सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन passes through the membrane to the solution of higher concentration. So यहाँ से स्टूडेंट जिसकी दोनों में से जिन सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे C1 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स? सॉल्वेंट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं स्टूडेंट, क्योंकि आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या करता है? प्रिवेंट करता है मूवमेंट से। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव कर रहे हैं? फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू solution of higher concentration. This is also called a osmosis. So osmosis is the flow of solvent molecules from solvent to solution side or from solution of lower concentration to higher concentration. So movement of solvent molecules, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। ये आपका एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टूडेंट? कम, C1। और ये आपका दूसरा सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टूडेंट? ज़्यादा। ये सोल्यूशन 1 आ गया, ये सोल्यूशन आपका 2 आ गया। इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन C2 है एंड C1 इज लेस देन C2। तो क्या मूव करेगा स्टूडेंट? मैंने कहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव नहीं होने देती। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मूव करके। This process is called osmosis. So examples of osmosis: climbing of water up a tall tree from the soil. So student, ट्री में पानी अपने आप ही ऊपर जाता है from soil to upper part, कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। bursting of red blood cells when placed in water, अगर रेड ब्लड सेल्स को हम वाटर में रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर चले जाएंगे और वो बस्ट हो जाएंगे, ऑस्मोसिस हो जाएगी।
स्वेलिंग ऑफ ड्राई रेजिन्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। सो रेजिन्स को अगर आप ड्राई रेजिन्स को वाटर में रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसके अंदर चले जाएंगे स्टूडेंट, इन रेजिन्स के अंदर, तो वो रेजिन्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, बिकॉज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. So these are the some examples of osmosis. And semi-permeable membrane क्या student? Semi-permeable membranes are the porous membranes which allow only the solvent molecules to pass through them. मैंने पहले बोल दिया semi-permeable membranes कौन सी हैं, जो सिर्फ किसको allow करती हैं, solvent molecules को, वो solute particles को allow नहीं करती हैं. Next, osmotic pressure. The minimum pressure which should be applied on solution. कहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करना है, सोल्यूशन में. ये फॉर एग्जांपल आपके दो सोल्यूशंस हैं, दिस इज सोल्यूशन 1, दिस इज सोल्यूशन 2. द मिनिमम प्रेशर, यहां से स्टूडेंट हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला P. द मिनिमम प्रेशर विच शुड बी अप्लाइड ऑन सोल्यूशन so as to prevent the migration of solvent molecules into the solution. ये स्टूडेंट आपकी क्या है बीच में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे किस साइड, सोल्यूशन साइड. अब हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है. क्या करना है, प्रिवेंट करना है. कैसे प्रिवेंट करना है, बाय अप्लाइंग प्रेशर. जो वो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सोल्यूशन साइड पे, कौन साइड पे, सोल्यूशन साइड पे अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर एग्जांपल ये आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपका सोल्यूशन है. तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सोल्यूशन साइड की तरफ थ्रू, ये आपकी क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. अब हमने सोल्यूशन साइड पे क्या कर दिया स्टूडेंट, एक प्रेशर अप्लाई कर दिया. क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, ताकि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां एंटर कर रहे थे वो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं करेंगे. सो जो प्रेशर हमने यहां पे अप्लाई करना है, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करना है, हमने रोकना है. जो प्रेशर अप्लाई करना है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन. कि जो सोल्यूशन साइड में, ये आपका सोल्यूशन साइड है स्टूडेंट, प्रेशर कहां पे अप्लाई करना है, सोल्यूशन साइड पे, सॉल्वेंट साइड पे नहीं, ये आपका सॉल्वेंट साइड है. सोल्यूशन साइड पे हमने प्रेशर अप्लाई करना है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ताकि जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही थी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सोल्यूशन साइड की तरफ आ रहे थे, वो मूवमेंट ना हो. और वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन. ये इस सोल्यूशन की, जो ये सोल्यूशन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कम है क्या ज़्यादा है. जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी स्टूडेंट, उतना हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. एंड आल्सो टेम्परेचर, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब टेम्परेचर क्या है. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये आपका नीट वगैरह एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आ जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट. ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, उस वक्त टेम्परेचर कितना है जब आपने ये ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन स्टूडेंट जो बाहर का ये वाला जो एटमॉस्फेयर है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं डिपेंड कर रहा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग टेम्परेचर. उस वक्त टेम्परेचर कितना है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा. सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड टेम्परेचर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बता दिया है, हमने मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है किस साइड पे, सोल्यूशन साइड पे, ताकि जो ये यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे थे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनकी मूवमेंट को क्या करना है स्टूडेंट ने, रोकना है। जो मिनिमम प्रेशर हमने अप्लाई करना है, जब वो रुक जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर होने बंद हो जाएंगे, तो उस मिनिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट, एट एनी टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टूडेंट ने पाई के साथ रिप्रेजेंट किया ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये आपका सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन is proportional to molar concentration of the solute in it. So when temperature constant, osmotic pressure depends on concentration. So concentration, solution की concentration कितनी है, जितनी solution की concentration ज़्यादा होगी उतना हमें osmotic pressure क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। So for a solution of some definite concentration, अब हमने concentration को फिक्स कर दिया, तो osmotic pressure किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑफ ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि उस वक्त आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो दो स्टेटमेंट्स आ गई, ऑस्मोटिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, एंड एट सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इन दोनों स्टेटमेंट्स को स्टूडेंट कंबाइन कर दो। इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। सो ये आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद ये आपका रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आर सी टी। स्टूडेंट आर क्या आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये क्या, इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, जो आपने +1 में पढ़ा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये उसी के बराबर है। इसकी जो वैल्यू है आर की, तो किसके बराबर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। सो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर सी टी। आर इज द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कौन सा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड सी कॉन्सेंट्रेशन एंड टी टेम्परेचर। और ये आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओवर वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, एन ओवर वी, यहाँ पे पुट कर दो स्टूडेंट इसकी वैल्यू सी की, एन ओवर वी। सो क्या आ गया स्टूडेंट आपका, सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों को क्या किया, कंबाइन किया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आर सी टी। दिस आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कौन सी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपने +1 में पढ़ी है। तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, आर सी टी, एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, एन ओवर वी टी। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया स्टूडेंट, यहां से ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो लेट डब्ल्यू बी द डब्ल्यू ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। मतलब जो आपका सोल्यूट है स्टूडेंट वो कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और उस सोल्यूट का मोलर मास कितना है, कैपिटल एम, दैट इज प्रेजेंट इन वी डेसीमीटर क्यूबिक और लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। स्मॉल डब्ल्यू इज द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, उसका वेट, और उस सब्सटेंस का मोलर मास क्या है स्टूडेंट, कैपिटल एम, और डिजोल्व किया हुआ है वी डेसीमीटर क्यूबिक और वी लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में। अब नंबर ऑफ मोल्स का स्टूडेंट क्या फार्मूला है, गिवन मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके जो एन थे स्टूडेंट, उसका क्या फार्मूला है,
गिवन मास मतलब मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट, और मास ऑफ सल्यूट आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे W ग्राम हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है, और मोलर मास क्या है स्टूडेंट आपका कैपिटल M। सो N क्या आ गया आपका W ओवर M, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आपने पहले ड्राइव किया हुआ है, पाई इज इक्वल टू N ओवर VRT। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस N की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ये N की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। N की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये आपका V है और ये आपका RT है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपका M कहाँ जा रहा है, उधर, और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड। सो यहाँ से M आ गया, M क्या था आपका मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ सल्यूट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हमने सल्यूट कितना ऐड किया है, मतलब W ग्राम में हमें पता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पता है, R आपका कांस्टेंट है, आपने कितने वॉल्यूम में उसको डिसॉल्व किया सल्यूट को वो भी पता है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया है सो वो भी हम पता कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने अप्लाई करना है तब हमने क्या करना है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकना है सोल्यूशन साइड पे आने के लिए। जैसे ही वो रुक जाएंगे हमें प्रेशर पता चल जाएगा। इट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड वाली आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो आपको पता है, तो यहाँ से आप कैपिटल M निकालोगे, मतलब आप मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर लोगे कि जो आपने सोल्यूशन में, ये जो आपका सोल्यूशन है, जो आपने सोल्यूशन लिया हुआ है जिसके ऊपर आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उस सोल्यूशन में जो सल्यूट है उसका मोलर मास क्या है। और अगर मोलर मास पता चल गया तो आपको सल्यूट भी पता चल जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सल्यूट। कैसे किया कैलकुलेट, बाय कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। सो आइसोटोनिक डिफरेंट सॉल्यूशंस, अगर दो या दो से ज़्यादा जितने भी सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, जितने भी सॉल्यूशंस हैं अगर स्टूडेंट उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक solutions। So isotonic solutions are those solutions which have equal osmotic pressure। For example आपके ये दो solutions हैं अलग अलग जिनकी concentration C1 C2 है, लेकिन इसका osmotic pressure भी पाई है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका पाई है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस का, तो उन दोनों सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So for example 0.91% solution of sodium chloride called saline water is isotonic with respect to human blood, ठीक है स्टूडेंट। So human blood का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है स्टूडेंट, 0.91% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब पानी में जो सोडियम क्लोराइड है उसकी क्वांटिटी कितनी है 0.91%। वो जो सलाइन वाटर है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.91% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, वो आइसोटोनिक है। किसके आइसोटोनिक है, ह्यूमन ब्लड के। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। अब दो सॉल्यूशन है स्टूडेंट C1 C2, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, सॉल्यूशंस डिफरेंट है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया फॉर एग्जांपल दिस वन π1, इसका आ गया स्टूडेंट आपका समझ लो π2। अब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये π2 ग्रेटर देन π1, ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड सोल्यूशन का ज़्यादा है, तो दिस सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है स्टूडेंट उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच आर हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है तो लोअर वाले सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइपोटोनिक मीन्स लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है आइसोटोनिक, अगर किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से ज़्यादा है तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और अगर किसी सोल्यूशन का किसी दूसरे सोल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट।
नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स आ गए, ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।